Hello everyone, welcome to our channel Crazy Baby. Today I am here with a new part. I'll remember everything. So let's start the story. जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि विंग का किडनैप हुआ है, तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। विंग होश आकर जब इधर उधर देख रहा होता है, तभी वहाँ पर एक इंसान आकर बोलता है कि तुम जाग गए। तब विंग उससे बोलता है, आप कौन हो और आपने मुझे यहाँ पर क्यों लाया। वो ऐसा बोलकर उस इंसान को पूछने लगता है। वो इंसान उसको बोलता है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, बस तुम्हारे पापा हम जो चाहे वो दे दे तो हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। वो ऐसा बोलता है। तभी एक पर्सन आकर बोलता है, लेकिन तुम बहुत खूबसूरत हो, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो, जिस वजह से तुम्हें सफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो ऐसा बोलकर हंसने लगता है। तभी वो पहला पर्सन बोलता है, चुप करो तुम और बाहर चलो। वो ऐसा बोलकर बाहर जाने लगता है। दूसरी तरफ वही चांग से जब ऑफिस से घर आता है तो अपनी पत्नी को पूछता है कि विंग क्या अब तक घर नहीं आया। तो विंग का मॉम बोलती है कि वो आज यानली और जेंगछा शॉपिंग के लिए जा रहे थे, तो शायद वो दोनों के साथ चला गया होगा। तब वही चांग से बोलता है कि ओह, तो उनसे पूछो कि वो कब तक आएंगे। वो ऐसा बोलता है। लिंडा अपने हस्बैंड की बात सुनकर विंग को कॉल लगाता है, लेकिन विंग को कॉल नहीं लगता। उसका मोबाइल का पावर ऑफ बताया जाता है। अब वो घबराती हुई जेंगछा को कॉल लगाती है, लेकिन जेंगछा कॉल पिक नहीं कर पाता। तो वो फिर से यानली को कॉल करती है। यानली जब कॉल रिसीव कर लेती है तो वो पूछती है कि क्या विंग उनके पास है। तब यानली बोलती है कि नहीं, वो तो हमारे साथ नहीं है, वो तो कब का घर के लिए निकल गया था। तब लिंडा घबराती हुई बोलती है, लेकिन वो तो अब तक घर नहीं पहुंचा। वो ऐसा बोलती है। तब यानली बोलती है, क्या वो अब तक घर नहीं पहुंचा, लेकिन वो तो बहुत जल्दी, हमने उससे घर के लिए बोला था जाओ। तब लिंडा कॉल रखने के लिए बोलकर वो कॉल रखकर अपने हस्बैंड को बोलती है कि विंग उन लोगों के साथ नहीं है। तब वही चांग से बोलता है, क्या वो लोगों के साथ नहीं है, तो विंग कहाँ गया। वो ऐसा बोलने लगता है और घबराते हुए वो बोलता है कि विंग को कॉल लगाओ। तब मैडम लिंडा बोलती है कि नहीं, उसका कॉल नहीं लग रहा है, उसका मोबाइल का पावर ऑफ बताया जा रहा है। तब वही चांग से बोलता है, लेकिन क्यों, आखिर वो कहाँ हो सकता है, वो कहाँ जा सकता है। तब मैडम लिंडा बोलती है कि क्या पता उसका नया दोस्त जो बना है उन लोगों के साथ हो। वो ऐसा बोलने लगता है और जेंगछा को कॉल करते हुए बोलती है कि तुम अपने नए दोस्तों की नंबर दो मुझे, मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि क्या विंग उन लोगों के साथ है। तब जेंगछा बोलता है कि ठीक है। वो ऐसा बोलकर नंबर दे देती है। तब लिंडा पहले न्यू सैंग को कॉल करके पूछता है कि क्या विंग उसके पास है। तब न्यू सैंग बोलता है कि नहीं, वो उसके पास नहीं है, क्या वो अपने घर नहीं है। तब विंग की मॉम बोलती है नहीं। तब वो ऐसा बोलकर तुरंत ही कॉल कट कर देती है और विंग को कॉल करके पूछती है कि क्या विंग उसके पास है, लेकिन विंग भी बोलता है कि विंग उनके पास नहीं है। तब लिंडा बहुत ही डर जाती है और वही चांग से को बोलती है कि विंग उन लोगों के पास भी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि विंग का और दोस्त बना है, तो मुझे बहुत डर लग रहा है। वो ऐसा बोल ही रही होती है,
तभी वही चांग से बोलता है कि हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए। वो ऐसा बोलकर पुलिस को कॉल करता है और रिपोर्ट करता है कि उनका बेटा गायब है। तब वो लोग विंग को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग विंग को बहुत ही ढूंढता है, लेकिन उन लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लैन अपने घर के लिए निकल रहा होता है। तभी उसका सेक्रेटरी आकर बोलता है, मिस्टर लैन, कल वही चांग से पार्टी अटेंड नहीं कर पाएंगे। तब लैन बोलता है, क्यों? लेकिन क्यों? तब उसका सेक्रेटरी बोलता है कि क्योंकि उनका बेटा गायब है। वो ऐसा बोलता है। लैन बोलता है, क्या उनका बेटा गायब है? तब उसका सेक्रेटरी बोलता है, हाँ, उसका बेटा गायब है, इसलिए वो पार्टी पर नहीं आ सकता। उनका सेक्रेटरी ने मुझे कॉल करके ये बताया है। तब लैन बोलता है, ओ, लेकिन वो ऐसा बोलता है। तभी वो सेक्रेटरी को पूछता है कि उसका लड़का कब से गायब है। तभी लैन का सेक्रेटरी बोलता है कि उसका लड़का तब से गायब है जब वो अपने कॉलेज से घर आ रहा था। उस लैन पूछता है कि उस लड़के का नाम क्या है और वो कैसा दिखता है, बताओ, मैं उसका शायद मदद कर दूं। तब उसका सेक्रेटरी बोलता है कि उसका नाम विंग है, वो 18 साल का है और उसका फ़ोटो ये है बोलकर वो अपने टैब पर विंग का फ़ोटो लैन को दिखाता है। लैन उसका फ़ोटो देखकर शॉक में और घबरा भी जाता है, क्योंकि जब उसने विंग को देखा तो ऐसे हालत में कि वो किडनैप हुआ है और उसकी जान खतरे में है, वो ऐसा सोचकर बहुत ही डर जाता है और अपने कुछ खास आदमियों को बोलता है कि इस लड़के के बारे में पता लगाओ, ये लड़का कहाँ है। तब उसका लोग बोलता है कि जी सर। तब लैन के लोग कुछ देर बाद उसको लोकेशन सेंड करता है, तो लैन उस जगह के लिए निकलने लगता है और बोलता है कि विंग, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। विंग, क्या तुम यही हो? हाँ, मुझे मालूम है ये तुम ही हो सकते हो। वो अपने आप से ही ये सब बोल रहा होता है। तब लैन का सेक्रेटरी बहुत ही घबरा जाता है और पूछता है, सर आपको क्या हुआ? तब लैन बोलता है, कुछ नहीं, मुझे बस वहाँ जाना है। तब उसका सेक्रेटरी बोलता है, लेकिन सर आप तो अपने घर जाने वाले थे ना। ये लोकेशन आप अगर उनकी फैमिली वालों को सेंड कर देंगे तो वो लोग उसको लेने के लिए चला जाएगा, वो लोग उसको रिलीज़ कर लेंगे। तब लैन बोलता है, नहीं, मैं अब खुद जाऊंगा, मैं उससे छुड़ा लाऊंगा। वो ऐसा बोलकर जाने लगता है। वो अपने साथ बहुत सारे गार्ड्स और पुलिस को लेकर उस जगह के लिए जाता है। वो यिलिंग शहर में चला जाता है। वो वहाँ पर पहुँचते ही लोगों को पूछता है कि वेंस कहाँ पर रहते हैं, उनका अड्डा कहाँ पर है। तब वहाँ पर कुछ लोग बोलता है कि वेंस वहाँ पर रहता है। वो ऐसा बोलकर यिलिंग के बहुत बड़ा जंगल की तरफ दिखाता है और वो लोग बोलता है कि वो लोग वहाँ पर ज़्यादातर रहते हैं, उन लोगों का बहुत बड़ा घर है वहाँ पर, और वहाँ पर वो लोग जब भी कुछ गलत करने की कोशिश करता है तब वहाँ पर वो लोग कुछ भी करता है। वो ऐसा बोलता है। तब लैन बहुत ही डरते हुए बोलता है कि चलो वहाँ पर, चलो उस जगह के लिए। वो ऐसा बोलकर उन लोगों को लेकर उस जगह के लिए निकल जाता है। तब तक लैन की सेक्रेटरी ने वही चांग से की सेक्रेटरी को ये इन्फॉर्मेशन दे चुका था कि विंग का लोकेशन कहाँ पर है। वही चांग से और उसकी फैमिली भी हीलिंग के लिए
निकल चुके थे। वो लोग यीलिंग के लिए आ रहे थे। वही चांग से यीलिंग के बहुत पास रहता था, तो वो बहुत जल्द पहुंच जाता है और लैनजान की सेक्रेटरी ने जहां बोला था वहां की तरफ जाने लगता है। लैनजान पहले ही उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर विंग को रखा था, तो लैनजान वहां पर बहुत सावधानी से जाता है और उस जगह को चारों तरफ से घेर कर बोलता है कि आराम से चलो और कुछ भी आवाज़ मत करना, उन लोगों को पता लगने मत देना कि हम आ रहे हैं। वो ऐसा बोलकर अंदर की तरफ जाने लगता है। अंदर वेन चाओ बोल रहा होता है कि हमें उस बुढ़े को कॉल करना चाहिए और बोल देना चाहिए कि हमें क्या चाहिए और उसका बेटा हमारे पास है। तब वेन जूलियो बताता है कि हाँ ठीक है। तभी वहाँ पर फायरिंग होने लगता है और वेन चाओ बोलता है कि ये सब क्या है और ये क्या हो रहा है। वो ऐसा बोलने लगता है और चिल्लाने लगता है। वेन जूलियो को लगता है कि ये शायद विंग के लिए आए होंगे। वो ऐसा सोचकर विंग को जहाँ रखा था वहाँ पर जाने लगता है और वेन चाओ को बोलता है कि उसको पकड़ो। तब विंग बहुत ही घबराते हुए बोलता है क्या हुआ और आप लोग मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं। वो ऐसा बोलकर पीछे की तरफ जाने लगता है। तभी वेन चाओ उसको थप्पड़ मारकर बोलता है तुम्हारे बाप ने यहाँ पर पुलिस को लेकर आया है। वो ऐसा बोलकर उसको फिर से थप्पड़ मारता है। तभी वेन जूलियो बोलता है कि ऐसा मत करो, हम नहीं बच पाएंगे। अगर उसको कुछ भी हुआ तो हमें उसी की मदद से यहाँ से बाहर निकलना है, तो उसे कुछ मत करो। तभी वेन चाओ बोलता है लेकिन इस कमीने की वजह से हमारे साथ ये सब हो रहा है। अगर इसका बाप हमें अपना प्रॉपर्टी आसानी से दे देता तो इसको किडनैप करने की ज़रूरत ही नहीं थी। हमने कितनी बार बोला कि पार्टनरशिप कर लेते हैं, लेकिन उस बुढ़े ने नहीं माना। वो ऐसा बोलकर चिल्लाता है और विंग की गर्दन पर चाकू रखकर बाहर की तरफ जाने लगता है। वो लोग जैसे ही बाहर आते हैं, सामने लैनजान और उसकी टीम होती है और उसके पीछे हुई चांग से और उसकी वाइफ और उनके साथ जेंगछा और यानली भी होती है। वेन चाओ बोलता है कि अगर तुम लोगों ने हमें कुछ भी करने की कोशिश की तो इसकी जान नहीं बचेगी। वो ऐसा बोलकर विंग की गर्दन पर चाकू रख लेता है और दूसरी तरफ से वेन जूलियो विंग की सर पर बंदूक रखा होता है। तभी लैनजान बोलता है कि उसे छोड़ दो। तभी वेन चाओ बोलता है ओ मास्टर लैन, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। आपका तो इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं। तभी लैनजान बोलता है कि उससे छोड़ दो। तब वेन चाओ विंग की हाथ को पकड़कर उसके हाथों के नस काट देता है और बोलता है सच में छोड़ दो। अगर आप लोगों ने और कुछ भी करने की कोशिश तो इसकी आगे उसकी गर्दन कटेगी। वो ऐसा बोलकर विंग की गर्दन पर चाकू रख लेता है। विंग की आंखों पर बहुत ही आंसू होता है और वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है। तभी लैनजान बोलता है उससे छोड़ दो। तभी वहाँ पर कोई गन फायर करता है और उस गन का बुलेट सीधा आकर वेन चाओ की सर पर लगती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।